एडा लैला से पूछती है, तुम्हें क्या लगता है सेलिन शादी टूटने के बाद से दोबारा सरकान के पास वापस आ गई है? क्योंकि मुझे ऐसा लगता है हमारा ब्रेकअप सेलिन की वजह से ही हुआ है। लैला कहती है, ऐसा कुछ नहीं है, तुम गलत सोच रही हो। जेरिन अपने डैड को कॉल करके उनकी हेल्प मांगती है और उसके डैड मान जाते हैं उसकी हेल्प करने के लिए। एंगिन फेरिट को बताता है कि सरकान के डैड ने रात को इनवाइट करा है अपने घर पर गेम्स खेलने के लिए। ये सुनकर फेरिट कहता है, क्या सरकान को इस बारे में सब कुछ पता है? एंगिन फेरिट को बताता है कि नहीं, सरकान को इस बारे में कुछ नहीं पता, हम सब उसे सरप्राइज देंगे। और पिरल सरप्राइज वर्ड सुन लेती है और खुश हो जाती है क्योंकि उसे लगता है एंगिन उसके लिए सरप्राइज बर्थडे पार्टी प्लान कर रहा है। पिरल सेलिन के पास जाकर उसे सब बताती है और उसे पूछती है कि तुम्हें इस बारे में कुछ पता है? सेलिन कहती है, मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता। पिरल कहती है, हो सकता है वो तुम्हें इस बारे में बाद में बताए जिससे मुझे ना पता चल जाए, और हर साल मेरा बर्थडे ऐसे ही बोरिंग जाता है, मैं चाहती हूँ इस बार कुछ अच्छा हो। एंगिन सरकान के पास आकर उसको बताता है कि तुम्हारे डैड का फ़ोन आया था और उन्होंने रात के लिए कुछ गेम्स प्लान करे हैं और मुझे भी लगता है ये एक अच्छा आइडिया है। सरकान कहता है वो मेरे साथ अपनी लड़ाई सॉल्व करना चाहते हैं। एंगिन कहता है तो तुम बात मत करना, और उनकी अभी तबीयत सही नहीं हुई है इसलिए उन्हें मना करना मुझे सही नहीं लगा। और फिर सरकान से कहता है, अगर तुम नहीं आए तो मैं आज के बाद तुम्हारे साथ कोई गेम नहीं खेलूंगा, और ये बोलकर वहाँ से चला जाता है। एडा एफे के साथ फ्लावर शॉप जाती है और वहाँ एक स्टॉल देखकर पूछती है, ये सब क्या है? एडा की आंटी उसे बताती हैं कि ये जगह मैंने रेंट पर दी है जिससे हमें थोड़ी इनकम हो जाएगी। एडा कहती है, हम मिलकर कोई ना कोई रास्ता निकाल लेंगे। उसकी आंटी बताती हैं कि मैंने सब कुछ ट्राई कर लिया और बस यही लास्ट ऑप्शन था, और तुम नाराज मत हो, सब ठीक हो जाएगा, मुझ पर भरोसा रखो। सरकान की मॉम उससे मिलने आती हैं और पूछती हैं, तुम नहीं जा रहे गेम्स खेलने के लिए? सरकान कहता है, नहीं, क्योंकि मेरे वहाँ जाने से कुछ नहीं बदलेगा, मैं डैड को कभी भी माफ़ नहीं करूँगा। उसकी मॉम कहती है, ठीक है मैं समझ सकती हूँ, लेकिन तुम्हारे फ्रेंड्स भी तो आए हुए हैं ना, तुम उनके लिए चले जाओ। सरकान कहता है, मैं नहीं आऊँगा। उसकी मॉम कहती है, ठीक है, लेकिन तुमने ये रिंग क्यों नहीं उतारी अभी तक? एडा की आंटी भी कहती हैं, तुम्हें ये रिंग उतार देनी चाहिए अब। एडा और सरकान दोनों कहते हैं, ये रिंग हमें उस चीज़ की याद दिलाती है जो हम कभी भूलना नहीं चाहते। एडा की आंटी पूछती है, मतलब किस चीज़ की? सरकान कहता है कि यही कि अब मुझे दोबारा किसी से प्यार नहीं करना, और एडा भी यही जवाब देती है अपनी आंटी को। सेलिन पिरल से पूछती है, एंगिन ने तुम्हें कुछ बोला? पिरल कहती है, नहीं। सेलिन कहती है, हो सकता है शायद एंगिन भूल गया हो। पिरल कहती है, आज मेरा बर्थडे और वो इतना इंपॉर्टेंट दिन कैसे भूल सकता है? सेलिन कहती है, चलो हम लोग कहीं बाहर चलते हैं। पिरल कहती है, ठीक है, मैं सब लड़कियों को इन्वाइट कर लेती हूँ। सरकान के डैड उससे कहते हैं कि मैं जानता हूँ तुम मुझसे नाराज़ हो और मुझे माफ़ नहीं कर सकते, और तुम अपनी जगह बिल्कुल ठीक हो, लेकिन क्या तुम मुझे एक चांस दे सकते हो इस सिचुएशन को ठीक करने के लिए? सरकान कहता है, चांस दूं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि आपके कुछ भी करने से वो सब ठीक हो पाएगा जो आपने पास्ट में किया था, और आप बिल्कुल भी टेंशन मत लो, मैं एफे और फेरिट को कुछ भी जाहिर नहीं होने दूंगा, और फिर बाद में सब मिलकर गेम खेलते हैं। और वहीं दूसरी तरफ क्लब में पिरल गाना गाती है और सब एंजॉय करते हैं। एंगिन पिरल को वीडियो कॉल करता है और पूछता है, तुम कहाँ हो? पिरल उसे क्लब का व्यू दिखाती है और जहाँ उसको सब बर्थडे विश कर रहे होते हैं। एंगिन कहता है, आज तुम्हारा बर्थडे, और सॉरी बोलता है। और वहीं पीछे से सरकान और सबकी आवाज़ सुनकर पिरल कहती है, तुम गेम खेल रहे हो और पूरा दिन इसके लिए अरेंजमेंट कर रहे थे, और मुझे लगा तुम मेरे लिए कोई सरप्राइज प्लान कर रहे हो। ये सब सुनकर एंगिन पिरल को सॉरी बोलता है और पूछता है, तुम कहाँ हो, मैं अभी आ जाता हूँ। पिरल ये सुनकर फोन कट कर देती है। एंगिन शॉक होकर खड़ा हो जाता है और फिर सब उससे पूछते हैं, क्या हुआ? एंगिन बताता है, आज पिरल का बर्थडे और मुझे याद नहीं था। सरकान कहता है, तुम परेशान मत हो, मैं लैला को बोलकर उसके लिए फ्लावर्स और चॉकलेट्स भिजवा देता हूँ। और फिर लैला को कॉल करता है। लैला कहती है, मैं अभी पार्टी में हूँ, और ये बोलकर फ़ोन कट कर देती है। एडम भी पार्टी में आकर गाना गाता है और फीफी उसे गाना गाते हुए देखकर खुश हो जाती है। एफे कहता है, रुको मैं पिरल को कॉल करता हूँ, और फिर उसे कॉल करके बर्थडे विश करता है, और पिरल उसे क्लब का नाम बताती है और कहती है, यहाँ आ जाओ, हम सब भी यहीं पर हैं। एंगिन सरकान को बताता है एडा भी वहीं पर है। एडा वहाँ बहुत ड्रिंक करती है और फिर एफे, एंगिन, फेरिट सब क्लब में आ जाते हैं। एंगिन पिरल से माफ़ी मांगता है। एडा स्टेज पर गाना गाने जाती है और सरकान भी वहाँ आ जाता है और दोनों एक दूसरे को देखने लगते हैं। बाद में एडा पूछती है, तुम यहाँ कैसे आ गए? तुम्हें तो पार्टीज पसंद नहीं है ना? सरकान एडा से पूछता है, क्या तुम ठीक हो? एडा कहती है, हाँ। और फिर पूछती है, मेरे एक्सीडेंट के बाद जब हम तुम्हारे घर जा रहे थे तो तुमने कार में मुझसे कुछ कहा था और तुम्हें लगा था कि वो मुझे याद नहीं है, लेकिन मुझे तो याद है, तो अब बताओ वो सब तुमने क्यों कहा था? सरकान कहता है, उस टाइम तुम्हें लगा था कि हम लवर्स हैं और तुम्हारे सिर पर चोट लगी थी और तुम कुछ ज्यादा ना सोचो, इसलिए मैंने वो सब कहा था। एडा ये सब सुनकर कहती है, मुझे यकीन नहीं है और मुझे पता है तुम्हारे ब्रेकअप करने के पीछे कोई ना कोई रीजन जरूर है और मैं पता कर रहूंगी। सरकान कहता है, ठीक है। सरकान की मॉम सरकान के डैड से पूछती है,
पूछती हैं, तो बताओ तुम्हारी शाम कैसी रही सरकान के साथ। सरकान के डैड कहते हैं कुछ खास नहीं थी। ये सुनकर सरकान की मॉम उनसे कहती है हमें कुछ भी कर कर सरकान को घर से जाने से रोकना होगा। सरकान के डैड उन्हें समझाते हैं और कहते हैं अगर सरकान जाना चाहता है तो हमें उसे रोकना नहीं चाहिए और उसकी बात माननी चाहिए। सरकान की मॉम कहती है वो घर में रहता है, जब मुझे मुश्किल से मिलता है और बाहर रहेगा तो क्या होगा। सरकान के डैड कहते हैं मैं कुछ नहीं कर सकता, वो मुझे माफ नहीं करने वाला और अपनी जगह सही है क्योंकि जिंदगी में पहली बार उसे सच्चा प्यार हुआ था और मेरी वजह से सब खराब हो गया। सरकान की मॉम कहती है शायद सरकान उसे ना बता के गलती कर रहा है, हो सकता है अगर वो एडा को बता दे, क्या पता एडा उसे माफ कर दे। सरकान के डैड कहते हैं मुझे नहीं पता और वो ये घर छोड़ के जा रहा है और क्या पता उससे मिलने के लिए ही तुम घर से बाहर निकलने के लिए ट्राई कर लो। तो बताओ क्या कहती हो, तुम तैयार हो दोबारा ट्राई करने के लिए। उसकी मॉम कहती है ठीक है मैं ट्राई करूंगी। ये सुनकर सरकान के डैड हैरान हो जाते हैं और उनका ये फैसला सुनकर सैफी और सरकान के डैड दोनों बहुत खुश हो जाते हैं। सरकान एडा से कहता है हमारा ब्रेकअप हो गया है लेकिन तुम एफए के साथ जो भी करती हो मेरे सामने मत करा करो। एडा पूछती है मेरे एफए के साथ रहने से तुम्हें क्या फ़र्क पड़ता है। ये बोलकर वहाँ से जाने लगती है और सरकान उसका हाथ पकड़ के उसे रोकता है और डांस के लिए पूछता है और फिर दोनों डांस करते हैं और डांस करने के बाद कहता हूँ मैं तुम्हें घर छोड़ दूँ। एडा मना कर देती है और कहती है अगर तुम दुनिया में आखिरी इंसान भी होगे ना तो तब भी मैं तुम्हारे साथ घर नहीं जाऊँगी और ये बोलकर अपनी फ्रेंड्स के साथ वहाँ से चली जाती है। अगले दिन हैंगओवर की वजह से एडा अपनी फ्रेंड से कहती है कैसे दोस्त हो तुम लोग, मैंने इतनी ड्रिंक की और तुमने मुझे रोका तक भी नहीं। और बताती है कि कल मैंने सरकान से पूछा था कि उसने मुझसे कार में वो सब क्यों बोला था। उसने बोला कि मेरा एक्सीडेंट हुआ था और मुझे हर्ट नहीं करना चाहता था, तो इसका यही मतलब हुआ कि हमारा ब्रेकअप का कोई रीजन नहीं है, उसने बस ऐसे ही कर लिया। और ऑफिस में भी पार्टी के हैंगओवर की वजह से सबकी हालत बुरी होती है। एफए सरकान से पूछता है क्या हम बात कर सकते हैं। सरकान कहता है हाँ बोलो। एफए कहता है कि तुम्हें एडा के मेरे साथ काम करने से प्रॉब्लम है ना। सरकान कहता है हाँ। एफए कहता है क्योंकि तुम मुझे पसंद नहीं करते इसीलिए, और बताओ हम इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करेंगे। सरकान एफए से कहता है कि एडा तुम्हारे साथ काम करना चाहती है और इनफैक्ट कर रही है। एफए कहता है चलो अच्छी बात है, तुम्हें समझ तो आया कि एडा को इस जॉब की और पैसों की कितनी ज़रूरत है। सरकान कहता है पैसों की मतलब। एफए सरकान को बताता है कि उसकी आंटी की फ्लावर शॉप की कंडीशन सही नहीं है और इसलिए उन्होंने वहाँ कैफ़े रेंट पर दिया है और एडा की सैलरी उसकी फ़ीस की इंस्टॉलमेंट में जाएगी। सरकान कहता है ठीक है और फिर मिसेस दिल को कॉल करके कहता है तुम अपने फ्लावर सप्लायर से खुश नहीं हो ना, तो मैं तुम्हें एक अच्छी शॉप सजेस्ट करता हूँ और तुम्हें उनका काम बहुत पसंद आएगा। और ऑफिस में जाकर देखता है सब सो रहे होते हैं, तो एंगिन के ऊपर पानी डालकर उसे उठाता और कहता है कि मीटिंग है जल्दी करो। एडा की आंटी एडा और उसकी फ्रेंड्स को बताती है मुझे न्यू ऑर्डर मिला है और वो आज मिलने आएंगी, उन्हें हमारे किसी पुराने क्लाइंट ने हमारे बारे में बताया है। एडा कहती है एफए ने ही बताया होगा क्योंकि कल उसे ये सब पता चला था। सरकान एंगिन से कहता है मैंने तुम्हें एफए के बारे में पता करने के लिए बोला था। एंगिन उसे बताता है एफए मार्दिन का रहने वाला है। सरकान कहता है मार्दिन। एंगिन कहता है हाँ और आगे बताता है कि वो बचपन से ही बहुत टैलेंटेड था पढ़ाई में भी, लेकिन एक चीज़ बहुत अजीब है। सरकान पूछता है क्या। एंगिन बताता है कि एफए ने अपनी पूरी पढ़ाई स्कॉलरशिप पर पूरी की है, तो उसके पास इतने पैसे कहाँ से आए कि उसने इटाली में भी इतनी बड़ी कंपनी खोली। ये सब सुनकर सरकान कहता है तो इसका यही मतलब है कि उसका कोई सीक्रेट पार्टनर भी है। एंगिन कहता है हो सकता है। सेलिन हैरान होकर पूछती है अगर उसका सीक्रेट पार्टनर है तो उसे हमारी क्या ज़रूरत है। सरकान कहता है इसीलिए स्टार्टिंग से ही मुझे उसके ऊपर ट्रस्ट नहीं है कि उसने हमें चूज़ क्यों करा है। एंगिन बताता है पहले उसका कंपनी में कोई पार्टनर था लेकिन फिर वो कंपनी उसके नाम हो गई। सरकान कहता है इससे पहले हमें यहाँ से निकाले, हम लोगों को उसे यहाँ से निकालना होगा। एडा ऑफिस आती है और एफए को थैंक्स बोलती है और कहती है मेरी आंटी ने बताया कि उन्हें कोई ऑर्डर मिला है। एफए कहता है तुम किस बारे में बात कर रही हो, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा। एडा कहती है तुम्हें पता था ना कि आंटी प्रॉब्लम में है, इसलिए तुमने उन्हें रिकमेंड किया है ना। एफए कुछ बोलने वाला होता है, इससे पहले ही सरकान जल्दी से आकर एफए को वहाँ से ले जाता है। सरकान की मॉम थेरेपिस्ट से मिलती है। थेरेपिस्ट उनको बाद में कहती है कि आपने अपने हस्बैंड और बेटे से ज़्यादा एडा के बारे में बात करी और मुझे लगता है आपके और उसके बीच में ज़रूर कोई स्पेशल बॉन्ड है और आप उसे बहुत पसंद करती हो ना। सरकान की मॉम कहती है हाँ और मैंने आपको सब कुछ बताया तो है उसके बारे में और अच्छा ही हुआ वो यहाँ से चली गई, कम से कम वो अपनी न्यू लाइफ स्टार्ट कर पाएगी। थेरेपिस्ट कहती है कुछ नया शुरू करने से पहले पुराना ख़त्म करना पड़ता है और आपकी लाइफ अधूरी कहानियों से भरी हुई है। आपका बेटा, आपके हस्बैंड, आपका दूसरा बेटा, आपको क्या लगता है सब खत्म हो गया है, लेकिन असल में ख़त्म नहीं हुआ, आप उसे छुपाने की कोशिश कर रही हो। सरकान की मॉम कहती हैं शायद, और मैंने अपनी ज़िंदगी में बहुत गलतियाँ की हैं। थेरेपिस्ट उन्हें समझाती है बहुत सारी जगह आपकी कोई गलती नहीं थी और आप खुद को इसका जिम्मेदार समझती हो और ज़िंदगी में पहली बार आपने किसी को ट्रस्ट करके अपना हाथ उसके हाथ में दिया है, तो
प्लीज़ उस पर भरोसा रखो। एफए सरकान से कहता है मैंने इटली में बहुत मेहनत की है, आज इसकी वजह से मैं यहाँ हूँ। सरकान पूछता है क्या तुम मार्दिन जाते हो? एफए हंसने लगता है और कहता है तुमने मेरे बारे में पता करने की कोशिश की है, इससे अच्छा तुम मुझसे ही पूछ लेते, मैं खुद तुम्हें सब कुछ सच बता देता। सरकान कहता है कितना स्ट्रेंज कोइंसिडेंस है ना, एडा भी मार्दिन से ही है। और इससे भी ज़्यादा अजीब ये है कि इटली में कंपनी खोलने के लिए तुमने किसी से पैसे लिए थे, तुम्हारा कोई सीक्रेट इन्वेस्टर भी है और मैं तुम्हारे सीक्रेट पार्टनर से मिलना चाहता हूँ। फिर कहता है मेरा पार्टनर कोई अंडरकवर नहीं है, वो बस अभी इस टाइम अपने नाम बाहर नहीं आने देना चाहता और जिस दिन वो चाहेंगे मैं तुम्हें उनसे मिलवा दूंगा। थेरेपिस्ट सरकान की मॉम से कहती है बस एडा ही आपको बाहर लेकर जा सकती है, इसलिए आपको उसे अपनी लाइफ में वापस लाना होगा। सरकान की मॉम कहती है मैं ये नहीं कर सकती, मैं इतनी सेल्फिश नहीं हूँ। थेरेपिस्ट कहती है जो भी कुछ हुआ आपके हस्बैंड की वजह से हुआ और इस वजह से आपके बेटे ने उससे ब्रेकअप कर लिया, लेकिन इस सब में आपकी कोई गलती नहीं थी ना, तो आप उसको कॉल करो और उससे बात करो और ऐसा करने से एडा भी खुश हो जाएगी। सरकान की मॉम कहती है ठीक है मैं इस बारे में सोचूंगी। एडा सरकान के पास जाती है और पूछती है तुमने मेरे डिज़ाइंस क्यों चेंज किए हैं और तुम वो ट्री कट करने वाले हो? सरकान कहता है हाँ ऐसा करना पड़ेगा और हम उसे कहीं और लगा देंगे। एडा कहती है तुम ऐसा नहीं कर सकते हो, बहुत साल पुराना हो सकता है। सरकान कहता है ये करना ही पड़ेगा। एडा कहती है क्लाइंट का घर कहाँ है, मैं खुद जाकर देख लूंगी। सरकान कहता है तुम वहाँ नहीं जा सकती, लेकिन फिर एडा सरकान को लेकर वहाँ चली जाती है। एडा वहाँ जाकर वो ट्री देखकर कहती है बहुत साल पुराना है और अगर तुम इसे कट कर दोगे तो ये बेकार हो जाएगा, फिर इसे दोबारा प्लांट नहीं कर पाएंगे, तो क्या कोई और रास्ता नहीं है? और इस बात पर दोनों आर्ग्यूमेंट करने लगते हैं। एडा कहती है कैसे आर्किटेक्ट हो तुम कि तुम्हारे पास इस ट्री को बचाने के लिए कोई रास्ता ही नहीं है। और ऑफिस आकर एडा कहती है मेरे डिज़ाइंस ला कर दो, मैं उसे दोबारा ठीक करूंगी। सरकान की मॉम एडा को कॉल करके उससे मिलने के लिए बुलाती हैं, लेकिन एडा मना कर देती है और कहती है मुझे आपसे नहीं मिलना और ना ही आपके बेटे के बारे में कोई बात करनी है। सरकान की मॉम कहती है सरकान के बारे में नहीं है। एडा पूछती है फिर क्या बात करनी है आपको? सरकान की मॉम उसे बताती है मैंने दोबारा से थेरेपी स्टार्ट करी है। एडा कहती है तो बहुत अच्छी बात है और मेरी थेरेपिस्ट ने कहा है मुझे तुमसे बात करनी चाहिए। ये सुनकर एडा उनसे पूछती है किस बारे में? सरकान की मॉम कहती है तुम घर आ जाओ, हम कुछ ना कुछ बात कर ही लेंगे। एडा कहती है ठीक है मैं सोचकर बताऊंगी। जेरन और फेरेट को बात करता हुआ देख के सेलिन वहाँ से चली जाती है और बाद में एडा जेरन से कहती है तुम्हारे और फेरेट के बीच क्या चल रहा है? जेरन कहती है कुछ नहीं, फेरेट अच्छा लड़का है, हम कभी कभी बात कर लेते हैं और कुछ नहीं। एडा कहती है तुम्हें पता है ना अभी कुछ दिन पहले ही फेरेट सेलिन को शादी वाले दिन छोड़कर भाग गया था। जेरन कहती है ये कैसा सपोर्ट है तुम्हारा, जब तुमने हमें आकर बताया था कि तुम उस इंसान से प्यार करती हो जिससे तुम नफरत करती थी और उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट भी साइन किया था उसकी गर्लफ्रेंड की एंगेजमेंट तोड़वाने के लिए, तो बेहतर यही होगा ना कि तुम मुझे ना बताओ कि क्या सही है और क्या गलत है। एडा कहती है मैं तो बस तुम्हारी भलाई के लिए बोल रही थी और ठीक है तुम्हारी लाइफ है, तुम्हारी मर्जी है, जो दिल में आए वो करो, बस मुझे यही डर था कि लास्ट में तुम्हें कोई प्रॉब्लम ना हो। जेरन कहती है ठीक है मैं खुद डिसाइड कर लूंगी और अभी मेरी प्रेजेंटेशन है, ये बोलकर वहाँ से चली जाती है। एफए फेरेट को बताता है कि सरकान मेरे बारे में इंफॉर्मेशन निकाल रहा है। फेरेट पूछता है तुम्हें कैसे पता चला? एफए बताता है कि उसने खुद बताया और असल बात यह है कि वो चाहता है मैं कंपनी से चला जाऊँ, लेकिन अब बस बहुत हो गया, अब एक्शन लेने की ज़रूरत है। जेरन अपनी प्रेजेंटेशन देती है। एडा सरकान की मॉम से मिलने जाती है और उसकी मॉम पूछती है तुमने रिंग उतारी नहीं है अभी तक? एडा कहती है मैंने आपकी ही एडवाइस को फॉलो करा है, जब भी सरकान ये रिंग देखेगा उसे याद आएगा कि उसने मेरे साथ क्या किया है। सरकान की मॉम कहती है मैं उम्मीद करती हूँ कि एक ना एक दिन तुम्हारा गुस्सा ठंडा हो जाएगा और तुम खुद उतार दोगी। एडा कहती है कभी नहीं, और आप ये छोड़िए और बताइए मैं आपकी क्या हेल्प कर सकती हूँ। सरकान की मॉम कहती है इतने सालों में मैं पहली बार तुम्हारे साथ बाहर गई हूँ और उसके बाद मैंने बहुत बार ट्राई करा, यहाँ तक कि सरकान के साथ भी ट्राई करा, लेकिन मुझसे नहीं हुआ। एडा पूछती है तो क्या आप तैयार हो दोबारा से मेरे साथ बाहर जाने के लिए मेरा हाथ पकड़ के, लेकिन इस बार खुली आंखों से? सरकान की मॉम कहती है ठीक है। एडा कहती है ठीक है कल से ट्राई करते हैं। एडा कहती है लेकिन मेरी एक कंडीशन है। सरकान की मॉम बिना सुने ही जल्दी से हाँ बोल देती है। एडा कहती है मेरे जो दिल में आएगा मैं वो सरकान को बोलूँगी, लेकिन आप मुझे कुछ नहीं बोलोगी, ठीक है? तो कल मिलते हैं। ये सुनकर सरकान की मॉम हैरान हो जाती है और एडा वहाँ से चली जाती है। सरकान घर आता है और एडा की कार वहाँ देखता है और पूछता है तुम यहाँ क्या कर रही हो? एडा बताती है तुम्हारी मॉम ने बुलाया था। सरकान पूछता है क्या उन्होंने तुमसे कुछ बोला है या तुम्हें हर्ट किया है? एडा कहती है वो तुम्हारी तरह नहीं है और ये बोलकर वहाँ से चली जाती है और बाहर आकर देखती
बताती है कि वो अपनी कार की चाबी अंदर ही भूल गई है, जिसे लेने वापस अंदर जाती है। सरकान अपनी मॉम से पूछता है आपने एडा को यहाँ क्यों बुलाया था। उसकी मॉम कहती है अगर मुझे पता होता कि तुम आने वाले हो तो मैं उसे नहीं बुलाती, और अगर उसे तुम्हारे और उसके ब्रेकअप का रीज़न पता होता ना तो ये सब नहीं होता। सरकान कहता है अब हमारा ब्रेकअप हो चुका है तो अब कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो प्लीज़ अब दोबारा से शुरू मत करिए। एडा वहाँ खड़े होकर ये सब सुन लेती है।